बिहार में किसका खेल बिगाड़ेंगे ओवैसी। एआईएमआईएम ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम बिहार में 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गुरुवार को पार्टी ने 3 और लोकसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने की घोषणा की। पार्टी गोपालगंज, शिवहर, पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ेगी। यही नहीं, पार्टी मधुबनी सीट पर चुनाव लड़ने पर भी विचार कर रही है। गुरुवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने पत्रकारों से बात करते हुए ये घोषणा की। एआईएमआईएम ने जिन 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है, उनमें 7 पर भाजपा, 5 पर जदयू और 1 पर रालोमो के उम्मीदवार मैदान में हैं। उन्होंने सीवान लोकसभा सीट से हिना साहब को समर्थन देने की भी घोषणा की और कहा कि यदि वे चुनाव लड़ती हैं तो हमारी पार्टी उनका समर्थन करेगी। उन्होंने 50% सीटों पर गैर मुस्लिमों को टिकट देने का भी ऐलान किया। पार्टी पहले ही बिहार में पिछले दिनों 11 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। इसमें सीमांचल की 4 सीटों किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया के अलावा दरभंगा, बक्सर, गया, मुजफ्फरपुर, उजियारपुर, काराकाट व भागलपुर शामिल हैं। हालांकि बाद में उसने गया सीट से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। इस प्रकार एआईएमआईएम बिहार में 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। किशनगंज लोकसभा सीट से अमौर के विधायक तथा एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान खुद चुनाव लड़ेंगे। वहीं अब तक एआईएमआईएम के किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, बक्सर, मुजफ्फरपुर, उजियारपुर, काराकाट, भागलपुर, गोपालगंज, शिवहर, पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने हिना साहब को सीवान से लड़ने का समर्थन किया था और फिलहाल गया सीट पर दावेदारी छोड़ रखी है।